हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाली एसएससी से रिलेटेड वीडियो है वो मिलती रहे। तो इस वीडियो के हम अंदर बात करेंगे कि आपकी इंग्लिश के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि सीजीएल प्री और सीजीएल मेंस दोनों में ही इंग्लिश का एक अच्छा वेटेज है। इवन एसएससी मेंस के अंदर सबसे ज़्यादा वेटेज है वो इंग्लिश का ही है। अगर टोटल 130 क्वेश्चंस आते हैं एसएससी सीजीएल मेंस में, तो उसमें से 45 क्वेश्चंस तो सिर्फ इंग्लिश के होते हैं। यानी 135 स्कोर्स आपको 390 में से सिर्फ इंग्लिश दिलाती हैं। तो इंग्लिश है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। अब प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें इंग्लिश की स्ट्रेटजी, तो अलग अलग सेक्शन में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। जैसे आप वोकेब, वन वर्ड, फ्रेजेस, इडियम्स, इन सब के लिए एक अलग सोर्स यूज कर सकते हो। जो मोस्टली मार्केट में अवेलेबल होता है एसएससी के फील्ड में वो होती है ब्लैक बुक। अब ब्लैक बुक से सीक्वेंस वाइज जो भी लेटेस्ट एसएससी में पूछे गए वन वर्ड या कोई इंपॉर्टेंट सिनोनिम एंटोनिम्स है, वहां से आपको दिन में कम से कम 100-200 लगाने हैं। और ऐसे आप टारगेट बना के चलोगे तो महीने 2 महीने के अंदर लगभग ब्लैक बुक है वो कंप्लीट हो जाएगी और अगले 15-20 दिन में आप वापस रिवाइज भी कर लोगे। तो वन वर्ड इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप ब्लैक बुक फॉलो कर सकते हो, वहाँ से आप क्वेश्चंस या फिर रिवाइज कर सकते हो। फिर आते हैं ग्रामर के लिए। अगर आपने कभी पहले ढंग से ग्रामर नहीं पढ़ी है तो आप नीतू मैम या रानी मैम, इन दोनों में से जिनका टीचिंग मेथड आपको अच्छा लगे उनको कंसिडर कर सकते हो। सिलेबस कंप्लीट करें और उसके बाद में एक पीडीएफ और मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पे, 120 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो वो आप कभी आपको बहुत कम समय हो और आपको 120 रूल्स से पूरी ग्रामर का आइडिया लगाना हो तो उसके थ्रू भी जा सकते हो। इंग्लिश में सबसे पहले अच्छे टीचर से सिलेबस कंप्लीट करना है। और वोकेब के लिए मैंने बता दिया ब्लैक बुक है ही। अब कुछ एक क्वेश्चंस होते हैं जिसमें PQRS जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं वो होते हैं। तो उसके लिए आपकी इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। हालांकि प्री में आप नॉर्मल इंग्लिश से भी उनको सॉल्व कर लोगे, बट जब आप मेंस में जाओगे तब आपकी इंग्लिश की कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज चेक की जाएगी। और मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप प्री से ही इसकी तैयारी लेके चलो, क्योंकि प्री और मेंस के बीच में आपको इतना ज़्यादा समय नहीं मिलेगा और इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके लिए समय लगता है। और कॉम्प्रिहेंशन के लिए यूट्यूब पे आपको निमिषा बंसल नाम से वीडियो मिल जाएगा जिसपे दिल्ली के कम से कम 2 एडिटोरियल है वो एक्सप्लेन किए जाते हैं, उनसे वोकेब सिखाई जाती है। इससे धीरे धीरे आपकी रीडिंग की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। और फिर भी आप उसके अलावा एक्स्ट्रा और रीडिंग करना चाहते हैं तो कोई नॉवल ले लो, आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप नोवेल को ऊपर रखो, क्योंकि नोवेल आपका इंटरेस्ट ग्रैब करके रखेगी। इंग्लिश न्यूज़पेपर चैनल आपको ऐसा हो सकता, ऐसे न्यूज़पेपर्स हो सकते हैं जैसे शुरुआत में आपको इंटरेस्टिंग लगे पर धीरे धीरे आप इंटरेस्ट लॉस कर दो, आपकी रीडिंग है वो छूट जाए। तो अगर आपको ऐसा कोई इश्यू नहीं होता है तो आप न्यूज़पेपर को चॉइस कर सकते हो, जिससे आपका करंट अफेयर भी अपडेटेड रहेगा। तो इंग्लिश के लिए आपको मेंस में स्पेशली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से आना चाहिए। प्री में आप वोकेब से इन सब से काम चला लोगे, बट मेंस के अंदर आपके PQRS भी बड़े बड़े आएंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी PQRS के ज़्यादा होंगे। मेंस में आपको पैसेज मिलेंगे, 3 नए पैसेज मिलेंगे मेंस के अंदर। उसके लिए भी आपकी इंग्लिश की जो कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज है, जिसमें आप इंग्लिश पढ़ के समझ लो, वो अच्छी होनी चाहिए। मैं अपना बताता हूँ कि मैंने प्रैक्टिस कर करके इतनी ज़्यादा इंग्लिश अपनी कॉम्प्रिहेंसिव इम्प्रूव कर ली कि मैं अगर इंग्लिश का पैसेज पढ़ूँ तो उसके साथ साथ उसको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और ये मैं सीखा कहाँ से? ये मैं सीखा हूँ निमिषा बंसल यूट्यूब चैनल से। तो आप उसको फॉलो कर सकते हो, उसके लिए आपकी बहुत हेल्प होगी अगर आप उस चैनल को फॉलो करते हो। तो कॉम्प्रिहेंशन में जिनको पैसेज समझने में दिक्कत आती है, उसके थीम्स समझने में दिक्कत आती है, क्योंकि थीम्स के भी क्वेश्चंस आते हैं मेंस के अंदर। तो इंग्लिश के लिए आप ये सारी चीज़ें हैं वो फॉलो कर सकते हो, जिससे आपकी इंग्लिश में प्री और मेंस दोनों में अच्छा स्कोर आ जाए। मेरी बात करूं तो मैंने CGL जो मेंस हुआ था उसके अंदर मेरे इंग्लिश में 131 आउट ऑफ 135 थे, यानी 45 क्वेश्चंस में 1 क्वेश्चन गलत था।
और CHSL मैन से वो 120 नंबर का होता है, 120 नंबर्स, तो 120 में से मेरे 116 थे, उसमें भी एक क्वेश्चन गलत था, बाकी 39 क्वेश्चंस है वो सही थे। तो मैं अपने एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ कि आप अलग अलग सेक्शन को किस तरह से कवर कर सकते हैं। समराइज कर देता हूँ मैं। वोकेब के लिए ब्लैक बुक, इंग्लिश का अगर आपको ग्रामेटिकल सिलेबस कंप्लीट करना है तो रानी मैम या जो मैंने 2 मैम्स बताई उन दोनों में से कोई भी कंसिडर कर सकते हो, ना रानी मैम और नीतू मैम। और फिर आपके आता है कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, नॉवेल्स पढ़ सकते हो। और अगर आपको पढ़ने में दिक्कत आती है, थोड़ा समझने में दिक्कत आती है, तो आप यूट्यूब पर निमिषा बंसल नाम से यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर आप हर दिन एडिटोरियल का एक्सप्लेनेशन उनसे पढ़ सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। इन्हीं सभी इंग्लिश सोर्स का यूज करके मैंने सीजीएल मेंस में अच्छा स्कोर किया और अच्छी रैंक लाई है। तो होपफुली आप भी इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे। आगे भी अगर कोई नया कुछ जोड़ना हुआ इस स्ट्रेटजी के अंदर तो मैं वीडियो में अपडेट करता रहूँगा। तब तक आप इस यूट्यूब चैनल से बने रहे। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें।